बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 18 जून है और दिन है मंगल का। पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। खुश रहें, खुश रखें, कोशिश कीजिए अपनी खुशियों में दूसरों को भी ज़रूर शामिल कीजिए। ईद कुर्बान के इस मौके के ऊपर अपने जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ अपनी अनाओं को भी कुर्बान करें। कल से मुझसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सवाल किया जा रहा था कि इमरान खान ने ईद उल अज़हा का पहला दिन कैसा गुजारा, क्या इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का अडयाला जेल में ये दूसरी ईद थी। ईद उल फितर पहली थी, ईद उल अज़हा दूसरी थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने दिन भर अडयाला जेल में क्या कुछ किया, इस हवाले से मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की है। आगे चलकर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बता देता हूँ कि इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई या नहीं दी गई, कैसा दिन गुजरा, खबर की मुकम्मल तफसीलात बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इंतहाई अहम केस, जिस केस का डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल से है, उस केस में ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। ईद उल अज़हा की छुट्टियों से पहले ही ये खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि ईद की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दो इंतहाई अहम केसेस हैं, उन केसेस में बहुत कुछ होगा। वो केसेस अचानक अहमियत इख्तियार कर गए थे और अब ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक नंबर गेम कैसे तब्दील हो गया है, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो ऐसे केसेस हैं जो ईद उल अज़हा की छुट्टियों से पहले ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जब ये केसेस अब ईद की छुट्टियों के बाद ज़ेरे समात आएंगे तो ये अहमियत इख्तियार कर देंगे। पहले से ज़्यादा फोकस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन दो इंतहाई अहम केसेस पर होगा। पहला केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला केस, जिसमें तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट के अंदर और चारों सूबाई असम्बलियों में नहीं दी गई। वो हम सब जानते हैं कि क्यों नहीं दी गई, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी थी। इस वजह से काजी साहब ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी। अब वो मखसूस नशिस्तों वाला केस इंतहाई इंपॉर्टेंट सूरत हाल इख्तियार कर गया है। यानी अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के हवाले से ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान ही खुशखबरी मिल गई है। दूसरा केस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से रिलेटेड है, क्योंकि उस केस के अंदर इमरान खान खुद पेटिशनर है। वो है नैब तरमीम कलदम केस, जिसमें इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए पेशियां भी हो रही हैं। ये दोनों केसेस क्यों अहमियत इख्तियार कर गए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त कैसे हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम कैसे बदल गया है, पहले मैं आपको इस खबर की तफसील बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले 14 जजेस थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट बेंच था वो 14 जजेस पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों वाले केस की जो समात है वो 13 जजेस सुन रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, जो इन दिनों में शदीद अलील हैं, वो इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा नहीं है। तो 13 जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला केस सुन रहे हैं। मैंने क्यों कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आइंदा के सियासी मंजरनामे को डिक्लेयर कर रही हैं। अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलती तो आराम से शहबाज शरीफ की हुकूमत 2/3 अक्सरियत लेकर काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे देती, और काजी साहब के एक्सटेंशन का मतलब यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां हैं वो 1-1.5 साल तक और जारी रहेंगी। अब अगर काजी साहब रिटायर हो जाते हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी उनको नहीं दी जाती, तो ये तमाम तर चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी और तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब नंबर गेम तब्दील हो गया है। वो नंबर गेम कैसे तब्दील हुआ? पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 13 जजेस थे, शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी, खास तौर पर वो लोग जो अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, अदालती मामलात को रिपोर्ट करते हैं, वो कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला 7-6 से आएगा, क्योंकि 13 जजेस सुन रहे हैं
7 वो जजेस होंगे जो काजी फायजी साहब के हक में होंगे, 6 वो जजेस होंगे जो दूसरी तरफ होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियर डिवीजन है। हमने देख लिया पहले की समातों के अंदर, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हों, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब हों, जस्टिस आयशा ए मलिक साहब हों, ये वो चंद जजेस हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दूसरे ग्रुप के लोग हैं। काजी फायज ईसा का जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला फैसला था, ये वो तमाम जजेस हैं जो उस फैसले से इख्तलाफ करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियर डिवीजन थी, उसके बावजूद कहा जा रहा था कि मेजॉरिटी जजेस, क्योंकि एक जज काजी साहब के पास ज्यादा है, कहा जाता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब या जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, ये जो 2 जजेस हैं, इनके बारे में डाउट है काफी शहर इक़्तिदार के बाखबर साफियों को कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर ग्रुप का के हिस्सा है या जस्टिस काजी फायज ईसा ग्रुप के लोग हैं। इन दोनों में से ये दोनों जजेस अगर काजी फायज ईसा के ग्रुप के लोग तस्वुर कर लिए जाएं तो इसका मतलब काजी साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने वाले केस की जो समाअत चल रही है उसमें मेजॉरिटी जजेस उनके साथ हैं, यानी 7-6 से ये फैसला आ सकता है। अब चूंकि 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चले गए हैं, जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब सॉरी, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। ये 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं। इन 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के बाद अब ये क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। अब उनके साथ 7 जजेस बेशक वो हो जो फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा है, लेकिन इन तीनों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने के बाद दूसरी तरफ यानी जो जस्टिस मुनीब अख्तर वाला ग्रुप है उनके पास 9 जजेस हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों जजेस के ऊपर यूं कह लीजिए कि अब मोहर लग चुकी है कि ये एंटी काजी फायज ईसा ग्रुप के लोग हैं, ये काजी फायज ईसा के सुनने में नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इन तीनों के पिछले 3-4 महीनों के डिसीजन ये बता रहे हैं कि इन्होंने हर उस मामले में काजी फायज ईसा की मुखालफत की है जो काजी फायज ईसा साहब ने पिछले 1-1.5 साल में डिसीजन दिए। अब आप लोगों का ये सवाल जरूर होगा कि फिर काजी साहब इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों लेकर आ रहे हैं। उसकी वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, ये दोनों चीफ जस्टिस जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जिनको 9 मई में पकड़ा था उनको रिहाइयां दे रहे थे, इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस अपनी मर्जी से लगा रहे थे। यानी ये क्लियरली काजी फायज ईसा की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। काजी साहब का ख्याल ये था कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा, इनको खुडे लाइन लगाया जाएगा, इनसे सिर्फ चैम्बर वर्क करवाया जाएगा, इनको किसी बड़े बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। सो जो एक इस टाइम खड़ाक लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है वो नहीं होगा। आपको याद होगा कि जो अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, सिंध हाई कोर्ट ने उस पाबंदी को ख़त्म किया। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जिस किस्म के फैसले पिछले 1.5-2 हफ्तों के दौरान दिए हैं, इन दोनों जजेस को ख़ास तौर पर जस्टिस शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाने का फैसला इसीलिए किया गया था कि अब ये खामोश हो जाएंगे। लेकिन चूंकि फुल कोर्ट बेंच ऑलरेडी एक केस की समाअत कर रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए आने वाले जजेस को भी उस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा बनाया जाता है, तो मैं आपको लिखकर ये बात दे रहा हूं कि 9-7 से ये फैसला आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का, क्योंकि 16 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस सुनेंगे अगर इन तीनों जजेस को भी उस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा बना दिया जाता है। टोटल 17 जजेस हैं, एक जज साहिबा बीमार हैं, तो 16 जजेस होंगे। 9 जजेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हक में होंगे। 7 वो जजेस होंगे जो ऑलरेडी काजी साहब के ग्रुप के लोग हैं जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो नंबर गेम है, यानी जजेस के एतबार से काजी फायज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, नंबर गेम तब्दील हो गया है। अब मुनीब अख्तर साहब जिन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद, जो अफेक्ट होंगे अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है, उनकी जो जजेस की तादाद है, उनके जो ग्रुप के लोगों के जजेस की तादाद है, वो जजेस की तादाद अब 9 हो जाएगी इन नए 3 जस्टिस जजेस साहिबान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने से। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर बरतरी मिल जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाएगा। गो के उन दोनों समातों के अंदर जो पहली 2 समातें हुई हैं, आपने देख ही लिया कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, उन तीनों ने
क्लियर कहा कि ये मामला इस वजह से यहां पर आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया। अब ये जो 3 जजेस हैं इनका भी ख्याल यही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी जबरदस्त सिचुएशन डेवलप हो गई है। मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है वो अब अहमियत इख्तियार कर गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जुमे रात या जुमे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला केस दोबारा सुना जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वहां से जन्म लेंगी। मैं आपको इस हवाले से बहरहाल अपडेट करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो आपको बतानी थी, जो इसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया कि अडियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दूसरी ईद थी। ईद उल फितर पहली ईद थी, 5 अगस्त को इमरान खान और शाह साहब गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद ईद उल फितर पहली और ईद उल अजहा दूसरी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने ईद उल अजहा का दिन कैसे गुजारा? क्या इमरान खान को इस दफा ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई क्योंकि ईद उल फितर पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी? यह खबर की तफसील बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहसीत कौम हम कितना गिर चुके हैं। यानी कहा जाता है कि पाकिस्तान पर जवाल क्यों है, हम क्यों बहसीत कौम तरक्की नहीं कर रहे, क्यों पाकिस्तान कर्जों की दलदल में फंस गया, क्यों एक नहूसत जो है वो पाकिस्तानी कौम के ऊपर, पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर छाई हुई है। तो हमारे अपने अमाल ऐसे हैं, अगर वो नहूसत ना आए, अगर हम जवाल का शिकार ना हो तो क्या हो? यानी हम जो है वो लोगों को हज पर जाने से रोकते हैं, एक मुकद्दस फरीजा अदा करने से रोका जाता है। इमरान खान को आपने देखा कितनी दफा हुकूमत ने, रियासत ने पूरा जोर लगाकर हज पर जाने से रोका। यानी पूरी हुकूमत की ये कोशिश थी कि एक मुसलमान हज ना कर सके, फिर हम जवाल का शिकार ना हो तो क्या हो? यहां पर हालात ये हैं कि एक ऊंटनी का पांव काट दिया जाता है कि वो किसी जागीरदार के खेतों में घुस गई थी, फिर हम जवाल का शिकार हो या ना हो। यहां पर हालात ये हैं कि मुसलमानों को ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने से रोका जाता है। ये कोई मैं इंडिया की या कश्मीर की बात नहीं कर रहा, इस्लामी फलाही रियासत की बात कर रहा हूं, जहां पर एक मुसलमान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती क्योंकि अगर वो ईद की नमाज पढ़ेगा कोई उसकी वीडियो बना लेगा, कोई तस्वीर खींच लेगा, सो लिहाजा उसको आम कैदियों से मिलने की इजाजत नहीं है। बदकिस्मती ये है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस दफा फिर ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। 2 ईदें हो चुकी हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में। दोनों ईदों पर इमरान खान और शाह साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। कल सारा दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपने अपने सेल में गुजारा, उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। हालांकि ये बैनुल अक़वामी लॉ है कि कैदियों को ईद की या कोई भी खुशी का मौका हो अपने प्यारों से मिलने की इजाजत होती है, लेकिन यहां पर जिस रियासत में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जो इस टाइम नहूसत का शिकार हो चुका है, जो दबता चला जा रहा है, वो इसी वजह से दबता चला जा रहा है क्योंकि हमारे अपने अमाल ऐसे हैं। हम लोगों को हज से रोकते हैं, हम कुर्बानी के जानवरों की टांगें काट देते हैं, हम लोगों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते, फिर हम कैसे ये तवक्को करें कि रब ताला इस मुल्क के ऊपर कोई रहम करेगा, करम करेगा? हमें अपने अमाल देखने की जरूरत है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कल ईद उल अजहा का पहला दिन मुकम्मल तौर पर अपने सेल में रखा गया, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। इस तरह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपने ईद उल अजहा का पहला दिन गुजारा। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस कौम पर, इनके हुक्मरानों पर रहम फरमाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।